ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरा कोई परिवार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैसे भी किसी को मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंपक अपनी जिंदगी से तंग आकर नदी पर अपनी जान देने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्गी अपने एक अंडे के पास बैठी हुई है। तभी वहाँ एक बड़ा बिल्ला आता है। बिल्ला अंडे के पास आने लगता है। उसे पास आता हुआ देख मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। बिल्ला उस अंडे को अपने मुंह में पकड़ लेता है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुर्गी की आवाज सुनकर चंपक वहाँ जाता है। मुर्गी के अंडे को बिल्ले के मुंह में देखकर चंपक वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बिल्ले को पीटने लगता है। छोड़ छोड़ उस अंडे को। एक माँ के सामने उस बच्चे को खाने वाला है तू। छोड़ दे उसे। चंपक जोर जोर से बिल्ले को पीट रहा था। बिल्ला अंडे को छोड़कर भाग जाता है। फिर तुमने आज मेरे इस अंडे की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम एक मुर्गी होकर हम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम इतने मायूस होकर कहाँ जा रहे थे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्या जान देने जा रहे थे? जान देना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मैं जीकर भी क्या करूं? मेरे जीने का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई फायदा। नहीं, ये कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी इस समस्या से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये मेरा अंडा। कुछ दिनों के बाद इससे एक मुर्गी बाहर आएगी जो तुम्हें रोज अंडे देगी। तुम उन अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपना जीवन सुधार सकोगे। क्या मुर्गी रोज अंडे देगी? हाँ, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अभी तो तुम सिर्फ ये अंडा लेकर अपने घर जाओ और अपनी जान देने का विचार हमेशा के लिए त्याग दो। चंपक मुर्गी का दिया हुआ अंडा लेकर घर आता है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बड़ी मुर्गी बाहर आती है जो आते ही कुछ अंडे डालती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इस अंडे में से तो इतनी मुर्गी बाहर आई हैं और उसने आते ही इतने अंडे डाल दिए। मुझे तो लगता है कि ये मुर्गियां कुछ चमत्कारी हैं। चलो, अब इन अंडों को बेच कर आता हूँ। चंपक अंडे बेचने चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। चंपक अब रोज अंडे बेचने जाता था और उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। एक दिन, अरे चंपक, तुमने कितनी मुर्गियां पाली हैं? रोज अंडे बेचने जाते हो। राव जी, मैंने तो एक ही मुर्गी पाली है। मेरे पास ज्यादा मुर्गियां रखने की जगह कहाँ है? क्या? सिर्फ एक मुर्गी? एक मुर्गी इतने अंडे देती है रोज? कमाल है। हाँ, मेरी मुर्गी कमाल की तो है। कुछ दिनों के बाद उस राज्य के महाराज की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उनकी कमजोरी किसी भी औषधि से कम नहीं हो रही थी। तब महाराज, महारानी इतने दिनों से बीमार हैं, उनकी कमजोरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महारानी का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। मैं तो उसी के बारे में विचार कर रहा हूँ महामंत्री जी, परंतु समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या उपाय करें कि महारानी की कमजोरी कम हो जाए। वैद्य जी की सभी औषधि देकर देख ली। कई प्रकार के सूखे मेवे और फलों का रस भी महारानी को पिलाया। उत्तम प्रकार का भोजन दिया। गाय का शुद्ध दूध और घी भी खिलाया, परंतु महारानी के शरीर में शक्ति आ ही नहीं रही। 2 कदम चलते ही महारानी गिर जाती हैं। उन्हें ऐसे सदा सोए हुए देखना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
मुझे उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। महाराज, मैंने कहीं सुना था कि यदि किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को देसी मुर्गी के अंडे खिलाए जाएं, तो उसमें तुरंत शक्ति आ जाती है। यदि हमने महारानी को देसी अंडे खिलाए तो कदाचित उनमें भी शक्ति आ जाएगी और उनकी कमजोरी कम हो जाएगी। क्या देसी अंडे? हाँ महाराज, हमने आज तक इतने उपाय किए हैं, एक उपाय और करके देखते हैं। परंतु हमारे राज्य में देसी अंडे कहाँ मिलेंगे? वो तो मैं ढूंढता हूँ महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। ढूंढिए मंत्री जी, यदि ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास देसी अंडे मिल सकते हैं तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री अपने सेवकों से कहकर राज्य में देसी अंडे कहाँ मिलते हैं ये ढूंढने को कहता है। सेवक पूरे राज्य में जाकर ढूंढने लगते हैं। महाराज के सेवक को देखकर एक लालची व्यक्ति झागन लाल, क्या हुआ सेवक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? महारानी बहुत बीमार हैं और कमजोर हैं, इसीलिए महाराज ने आदेश दिया है कि यदि किसी के पास देसी मुर्गी के अंडे मिले तो वो जाकर महाराज से भेंट करें। महाराज उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। क्या मुंह मांगा इनाम? अरे वाह! सेवक आगे चला जाता है। तभी छगन लाल को राव जी मिलता है। अरे राव जी, तुमने सुना अभी सेवक ने क्या कहा? हाँ हाँ, पता है मुझे। महारानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए महाराज को देसी अंडे बेचने वाले की तलाश है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? हाँ हाँ, हमारे राज्य में एक ही तो है चंपक, जिसके पास एक मुर्गी है जो रोज उसे अंडा देती है। क्या? एक मुर्गी और वो भी रोज अंडे देती है? कुछ अजीब बात नहीं है ये? हाँ, अजीब तो है, परंतु वो तो यही कहता है कि उसके पास एक ही मुर्गी है। छगन लाल के लालची मन में एक बात आती है। वो चंपक के पास आता है और सुनो चंपक, मैं छगन लाल हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मुर्गी है। मैं उस मुर्गी को खरीदना चाहता हूँ। परंतु मैं उस मुर्गी को बेचना नहीं चाहता। अरे जानता हूँ, लेकिन यदि तुम वो मुर्गी बेच दोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, उस मुर्गी से मिलने वाले अंडे से ही तुम अपना गुजारा करते हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें उसके उचित दाम भी दूंगा। चाहे तो थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, लेकिन ये मुर्गी मुझे दे दो। बात दाम की नहीं है महोदय, परंतु मुझे मुर्गी को बेचना ही नहीं है। आप कितना भी दाम दे दीजिए, परंतु मैं मुर्गी को बेच नहीं सकता। बड़े हठी हो तुम। मैं इतने ज्यादा दाम देकर तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें उसे बेचना नहीं है। सोने की मुर्गी है क्या तुम्हारी? हाँ, अरे रखो अपनी मुर्गी अपने पास ही। छगन लाल गुस्से से चंपक के घर से चला जाता है। अगले दिन छगन लाल महाराज के पास आता है। महाराज, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मैं आपके राज्य का सामान्य नागरिक हूँ, अंडे बेचने का काम करता हूँ। मैंने कल आपके एक सेवक से सुना, महारानी के उपचार के लिए आपको देसी अंडे की आवश्यकता है। मैं अपनी देसी मुर्गी आपके पास लेकर ही आ रहा था कि तभी चंपक नाम के एक व्यक्ति ने मेरी मुर्गी चुरा ली और उसे अपने घर में छुपा कर रखा है उसने। क्या? इतना बड़ा अपराध? महारानी के उपचार हेतु लाई जाने वाली मुर्गी की चोरी की उस दुष्ट ने? ये तो राजद्रोह है। सिपाहियों, अभी जाकर बंदी बना लो उस दुष्ट चंपक को और मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही जाकर चंपक को पकड़कर ले आते हैं। छगन लाल मन ही मन हंस रहा होता है। क्या हुआ महाराज, मुझे ऐसे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? इतना बड़ा राजद्रोह किया है तुमने और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? इतना बड़ा अपराध करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? अपराध? राजद्रोह? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने भोले मत बनो चंपक,
ये छगनलाल जब अपनी मुर्गी राजमहल ला रहा था तब तुमने उसकी मुर्गी चुराई, ये जानते हुए भी कि महारानी को देसी अंडे खाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें अंडे नहीं खिलाए गए तो उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। नहीं महाराज, वो मुर्गी मेरी है और सच में मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद यहाँ रोज आकर अंडे दे जाता। मेरी मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है। ये छगनलाल झूठ बोल रहा है। महाराज, इसके पास कोई मुर्गी नहीं है। उल्टा ये मेरी मुर्गी मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यही आया था मेरे पास आपकी घोषणा सुनकर। जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मेरी मुर्गी पानी के दाम में मांग रहा था मुझसे। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये छगनलाल आया था मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी मुर्गी खरीदना चाहता था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर जो मुर्गी है वो तुम्हारे पास कैसे आई? महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वो मुर्गी बाहर आई थी। मुर्गी की माँ ने? अर्थात एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी बाहर आएगी वो रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा था? वो मुर्गी हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी? हाँ महाराज, वो मुर्गी हमारी भाषा में बोल रही थी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही चंपक को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ वही मुर्गी प्रकट हो जाती है जिसने चंपक को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मुर्गी को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा महाराज, मैं सच बोल रहा था ना, ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। हाँ महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन चंपक ने मेरे अंडे को एक बागड़ बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? महाराज के ऐसे पूछते ही रोशनी छा जाती है और मुर्गी की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है। महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। परी लोक एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब ये बात हमारी परी रानी को पता चली तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता ना करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक मुर्गी बन गई और यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा कि जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट में मेरी मदद करेगा तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति की मुसीबत में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परी लोक चली जाऊंगी। सिपाहियों, चंपक को छोड़ दो। परी की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच बोल रहा है। महाराज, जब चंपक मुझे पहली बार मिला था तब वो बहुत विचलित था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत निर्धन था, इसलिए वो अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरा चमत्कारी अंडा दिया था जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। अब मेरा अपने परिलोक जाने का समय आ गया है। परी जी, अब आप चली जाएंगी तो क्या जो मुर्गी मेरे घर है वो भी चली जाएगी? नहीं नहीं परी, उस मुर्गी की हमें बहुत आवश्यकता है। महारानी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्हें देसी अंडे खिलाने की सलाह मिली है। अगर तुम उस मुर्गी को अपने साथ ले जाओगी तो मेरी महारानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं, वो मुर्गी यही चंपक के पास रहेगी और उसके चमत्कारी अंडे खाकर महारानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। परी राजमहल से गायब होकर अपने परी लोक चली जाती है।
चंपक, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। छगनलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में बहुत लालची बन गया था। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा। चंपक अपने मुर्गी के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन चंपक की मुर्गी